अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल मैथ क्लास 9th के मश्क 6.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल में दिए गए अदाद का खासा लिखिए। तो ये जो अदाद दिए हुए हैं इनका हमने खासा लिखना है। तो पार्ट 1 है 6350, इसका हमने खासा लिखना है। खासा क्या होता है? अदद का खासा। फ़र्ज़ किया अदद m ज़रब 10 की पावर p है, तो खासा इसमें क्या है? p। ये 10 की जो ताकत है ना, ये p है, तो p क्या है? इसका खासा है। ठीक है, तो ये हमने खासा बताना है कि खासा कितना है। मश्क नंबर 6.4। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 6350, इसका हमने खासा बताना है। तो खासा कैसे होता है, यानी कि इसको हम साइंसी तरकीब में लिखेंगे। तो साइंसी तरकीब में जो ताकत होती है ना, वो इसका खासा होती है। ठीक है, इसको साइंसी तरकीब में लिखते हैं। ये रफ में कर लें। ठीक है, 6350 इसको साइंसी तरकीब में लिखेंगे। तो साइंसी तरकीब में कैसे लिखते हैं? इशारिया यहाँ पे है ना, तो इशारिया को एक हिस्सा छोड़ के यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, ये हिस्सा 0 और 10 के दरमियान होता है। ठीक है, तो ये 6 जो है ये 0 और 10 के दरमियान है। तो यहाँ पर लाने के लिए 1 2 3, तो ये 10 की पावर 3 आएगी। ठीक है, ज़रब 10 की ताकत 3। ठीक है, ये 0 ख़त्म हो जाएगा। तो 3 इसमें क्या है? खासा है। खासा क्या है? 3। यहाँ पे लिखेंगे 3। इशारिया यहाँ है ना, तो इसको हमने एक हिस्सा छोड़कर लिखना है इशारिया को। 1 2 3, तो खासा इसका 3 आएगा। इसके बाद जुज़ नंबर 2 20 35.6। अब ये देखें इशारिया यहाँ पे है, तो इसको हमने 2 और 0 के दरमियान लिखना है इशारिया को। 2035.6 2035.6, तो इशारिया को हमने यहाँ पर लेकर आना है 2 और 0 के दरमियान। तो ये 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर आना है ना, तो ये 2.035.6 ज़रब 10 की पावर कितना आएगा? 1 2 3, तो 10 की पावर 3 आएगा। ठीक है, यहाँ से 3 अदद उसने इसको क्रॉस किया है, तो खासा इसमें कितना आएगा? 3। 10 की जो पावर होती है ना, वो क्या होता है? खासा होता है। इसको साइंसी तरकीब में लिखने के बाद 10 की पावर जो होगी वो इसका खासा होगी। इसके बाद पार्ट 3 2.057, ये देखें। अब ये जो अशारिया है वो एक हिस्सा छोड़ के लिखा हुआ है, 2 के बाद अशारिया है, तो इसकी पावर क्या आएगी? 2.057, तो 10 की पावर क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि इशारिया को हमने मूव नहीं किया। ठीक है, तो ये यहाँ पर ही है, तो ये 10 की पावर 0 आएगी, तो खासा इसका क्या होगा? 0 होगा। जुज़ नंबर 4 0.8657। अब ये देखें, इशारिया को हमने 8 और 6 के दरमियान लिखना है, क्योंकि पहला अदद जो होना चाहिए वो 0 और 10 के दरमियान होना चाहिए। तो ये 8 जो है वो 0 और 10 के दरमियान है, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये पहला अदद 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इशारिया को हम 8 और 6 के दरमियान लिखेंगे। तो ये है ना 0.8657, तो इशारिया को हमने यहाँ पर लेकर आना है। तो एक हिस्सा इसने मूव किया है ना लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ। 8.657 ज़रब 10 की पावर क्या आएगा? -1 है, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव किया इसने। अगर राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करता तो फिर
10 की पावर जो होती है वो क्या होती है, प्लस में होती है। ये देखें +3 था, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया इसने। ये देखें, ये इधर से इधर, इसमें भी राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है, तो ये भी प्लस में आया है। तो इधर देखें, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आया, तो ये नेगेटिव होगी पावर। तो ये खासा क्या होगा, -1, यानी कि a के ऊपर बार आएगा। तो ये इसका खासा आ गया। इसके बाद जुज़ नंबर 5, 0.0732, 0.0732। तो शारिया को हमने 1 2 हिस्से मूव किया है 7 और 3 के दरमियान, ठीक है। 7.32, तो ये क्या आएगी, ज़रा 10 की पावर -2, 2 हिस्से मूव किया है ना लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, तो ये 10 की पावर -2 आएगा। तो खासा इसका क्या होगा, ये 2 के ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है माइनस। इसके बाद जुज़ नंबर 6, 0.0000721, इसमें देखें 0.0000721, ये शारिया को हमने 7 और 2 के दरमियान लिखना है, क्योंकि 7 जो है वो 0 और 10 के दरमियान है। तो ये 1 2 3 4, तो ये हमने 4 हिस्से मूव किया, 7.21 ज़रा 10 की पावर क्या आएगा, -4, क्योंकि इसने लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव किया है। तो ये 10 की पावर -4 आएगी। तो खासा इसका क्या होगा, 4 के ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये जुज़ नंबर 6 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 1 भी मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल की कीमत लिखिए। जुज़ नंबर 1 है log 52.13, तो इसकी हमने कीमत लिखनी है, ठीक है, यानी कि इसका हमने log फाइंड करना है। तो पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, log 52.13। सबसे पहले इसका खासा मालूम करेंगे। तो खासा मालूम करना हमने पिछले क्वेश्चन में सीख लिया है, तो यहाँ पर हम इसका डायरेक्ट खासा मालूम करेंगे। ये देखें शारिया यहाँ पे ना, तो इसको 5 और 2 के दरमियान हमने लिखना है। ये देखें, तो ये शारिया यहाँ पे आएगा ना, 1 इंच इसने मूव किया है, तो ये 10 की पावर क्या आएगी, +1 है, यानी कि ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है, तो ये 10 की पावर 1 आएगी। तो ये +1 इसका खासा है। अब इसका मेंटीसा लिखते हैं। मेंटीसा कैसे मालूम करना है, ये देखें, ये शारिया के बगैर इसको लिख लेंगे 5213, शारिया के बगैर इस रकम को लिख लेंगे, ठीक है। लोगार्थम के टेबल में इसको देखते हैं। अब ये एंटी लोगार्थम का टेबल है, तो हमने इसको लोगार्थम के टेबल में देखना है। लोगार्थम का टेबल 52 को देखेंगे, 52 को देखेंगे 1 में, फिर 3 इसका डिफरेंस देख लेंगे। 52 को 1 में देखेंगे तो ये आएगा 7168, ठीक है, 7168। और 3 में इसका डिफरेंस, ये 3 यहाँ पे है ना, ये देखें, तो ये 2 आएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 7168 और इसमें 2 ऐड कर देंगे। ये इशारिया लगाकर 7168 +2 इसमें ऐड कर दिया, तो ये आ गया इशारिया 7170, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब लोगार्थम इसका फाइंड करते हैं। log 52.13, खासा इसका पहले लिख लेंगे 1, इसके बाद इशारिया 7170, तो ये इसकी कीमत आ गई, ठीक है। इसको ऐसे हमने फाइंड करना है। जुज़ नंबर 2
log 6.304 इसको फाइंड करते हैं। पार्ट 2 log 6.304। तो खासा इसका क्या आएगा? सबसे पहले खासा तो इशारिया यहाँ पर ही रहेगा, तो अगर इशारिया को मूव ना करें तो फिर खासा क्या होता है? 0 होता है। इसके बाद मेंटीसा, मेंटीसा हमने फाइंड करना है। ये वाली रकम को हम इशारिया के बगैर लिख लेंगे 6304। 63 को 0 में देखेंगे और इसका 4 में डिफरेंस देख लेंगे। 630 ये देखें 63, इसको हमने 0 में देखना है तो ये क्या आएगा? 7993 ये, और 4 में इसका फ़र्क देख लेंगे। 4 यहाँ पे है तो ये 3 आएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। शारिया लिख के इसको ब्रैकेट में ऐड कर लेते हैं। 7993 प्लस 3 शारिया 799633 आ गया। तो ये मेंटीसा आ गया। अब लॉग की वैल्यू आ जाएगी, लॉग 6.304 इक्वल आ जाएगा 0.7996। तो ये इसकी कीमत आ गई, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 3। लॉग 0.6127। तो इसका खासा लिखते हैं। खासा क्या आएगा? शारिया को एक हिस्सा छोड़ के लिखना होता है, तो शारिया इधर मूव कर जाएगा 0.6127। तो ये शारिया इधर मूव कर जाएगा ना 6 और 1 के दरमियान, तो ये आएगा 6.127। तो ये ज़रूर 10 की पावर कितनी आ जाएगी? -1, क्योंकि ये शारिया लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव किया है, ठीक है। तो -1 आ गया। तो खासा क्या आएगा? 1 के ऊपर 12 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेंटीसा, मेंटीसा क्या आएगा? ये वाली रकम को हम शारिया के बगैर लिख लेंगे 6127। 61 को 2 में देखेंगे, फिर साथ में उसका फ़र्क देख लेंगे। 61 को 2 में देखेंगे, 61 को 2 में देखा तो ये आ गया 7868 ये, और 7 में इसका फ़र्क, 7 में फ़र्क है 5। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, शारिया लगाकर ब्रैकेट में इसको ऐड कर लेते हैं। 7868 प्लस 5, इन दोनों को ऐड कर लें। 68 में 5 ऐड किया तो ये आ गया 73। तो ये मेंटीसा आ गया। अब लॉग की वैल्यू लिख लेते हैं। लॉग 0.6127। तो पहले लिखेंगे ए के ऊपर बार शारिया 7873, ठीक है। तो ये लॉग की कीमत आ गई। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 4। लॉग 0.0057, इसकी हमने कीमत लिखनी है। सबसे पहले खासा लिखेंगे। खासा इसका क्या आएगा? ये 0.0057 है, ठीक है। तो शारिया को हमने 5 और 7 के दरमियान लिखना है, ठीक है। तो ये 1 2 3, तो ये 5 शारिया 7 ज़रब 10 की पावर क्या आएगी? -3 है। 1 2 3, ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव किया है तो ये 10 की पावर -3 आएगा। तो खासा क्या आएगा? 3 के ऊपर 12 आ जाएगा, ठीक है। मेंटीसा, मेंटीसा लिखते हैं 57, यानी कि इसको हमने शारिया के बगैर लिख दिया। 5 7, ये पहले 2 ज़ीरो नहीं लिखनी होती, ठीक है। इसके बाद हम 2 ज़ीरो लिख सकते हैं।
तो ये 4 हिस्से हमने मुकम्मल कर लिए। 57 को ज़ीरो में देखेंगे और ज़ीरो में फ़र्क देख लेंगे। 57 को ज़ीरो में देखते हैं। 57 को ज़ीरो में देखेंगे तो ये आएगा 7559। ज़ीरो में फ़र्क है ही नहीं तो इसको नहीं लिखेंगे, तो ये आएगा 7559 शारिया 7559। ठीक है, इसमें फ़र्क है ही नहीं तो इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं। तो लॉग की कीमत लिखते हैं। लॉग 0.0057 इक्वल, पहले खासा लिखेंगे 3 के ऊपर बार, इसके बाद शारिया 7559। तो ये इसकी कीमत आ गई। तो ये जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हो गया। इसके बाद जुज़ नंबर 5। जुज़ नंबर 5 लॉग 0.00003। इसकी हमने कीमत मालूम करनी है। ठीक है, खासा लिखते हैं पहले इसका 0.00003। तो शारिया को हमने 3 के बाद लिखना है, 1 2 3 4 5। तो ये 3 के बाद यहाँ पे आएगा ना, तो ये 10 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5। तो खासा क्या आ गया, 5 के ऊपर बार। ठीक है, मंटीसा अब लिखते हैं। मंटीसा इसको शारिया के बगैर लिखते हैं, तो ये एक ही वैल्यू है ना 3, तो इसके साथ 3 ज़ीरो लिख लेंगे। ठीक है, 30 को हम ज़ीरो में देखेंगे। 30 को ज़ीरो में, ये 30 है ना, इसको ज़ीरो में देखा तो ये आ गया 4771। ज़ीरो में फ़र्क है ही नहीं तो यही आएगा 4771। तो लिखेंगे शारिया 4771। तो लॉग की वैल्यू क्या आएगी, लॉग 0.00003 इक्वल आएगा 5 के ऊपर बार, इसके बाद शारिया 4771। तो ये इसकी कीमत आ गई। ठीक है, तो ये जुज़ नंबर 5 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। इसके बाद है सवाल नंबर 3। अगर लॉग 6374 इक्वल हो 3.8044 हो तो दर्ज झैल की कीमत मालूम कीजिए। ये लॉग की कीमत दी हुई है पहले ही। ठीक है, तो हमने ये 3 जुज़ जो दिए हुए हैं इनकी कीमतें मालूम करनी है। लॉग 6.374, लॉग 0.6374, लॉग 0.00637, इन तीनों की हमने कीमतें मालूम करनी हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। लॉग 6.374 खासा इसमें कितना होगा, ये देखें। शारिया से पहले एक नंबर है जो 0 और 10 के दरमियान है, तो ये खासा इसका क्या होगा, फिर 0 ही होगा, क्योंकि शारिया को हमने इधर उधर मूव नहीं करना, तो खासा इसका 0 होगा। मंटीसा, मंटीसा इसका क्या होगा, 6374। इसको हमने शारिया के बगैर लिख लिया। 63 को 7 में देखेंगे और 4 में इसका फ़र्क देख लेंगे। लोगार्थम के टेबल में हमने देखना है। 63 को 7 में, 63 को 7 में देखें तो ये आएगा 8041 और 4 में इसका फ़र्क है, 4 में फ़र्क है 3, 8041। शारिया लगाकर ब्रैकेट में 8041 प्लस इसमें कर देना है हमने 3 को, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 8044। तो ये मंटीसा आ गया। तो इसकी कीमत लिखेंगे अब। लॉग 6.374 इक्वल आएगा खासा 0 जो है, इसके बाद शारिया 8044। तो ये इसकी कीमत आ गई। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 log 0.6374। log 0.6374 खासा इसमें क्या आएगा, शारिया को हमने यहाँ 6 और 3 के दरमियान मूव करना है। 0.6374 शारिया इधर आ गया 6 और 3 के दरमियान, ये आएगा 6.374 ज़रूब 10 की पावर क्या आएगी -1, क्योंकि शारिया लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव किया, तो खासा क्या आ गया 1 के ऊपर बार। मंटीसा 6374, तो 6374 का खासा क्या आया था 8041 प्लस 3, 8041 प्लस 3, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा इशारिया 8044। तो लॉग की कीमत लिख देंगे, लॉग 0.6374, 1 के ऊपर बार डेसिमल 8044, ठीक है। तो ये इसकी कीमत आ गई। तो ये जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। इसके बाद जुज़ नंबर 3 log 0.00637 खासा, इसका खासा क्या आएगा 0.00637। तो शारिया को हमने 6 और 3 के दरमियान मूव करना है, 1 2 3, 6.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी -3, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव किया है, ठीक है। तो खासा क्या आएगा 3 के ऊपर बार। मंटीसा, इसको हम शारिया के बगैर लिख लेंगे 637। 63 को 7 में देखेंगे, 63 को 7 में देखेंगे, ठीक है। 63 को 7 में देखा तो ये आ गया 8041। इसके बाद कोई नंबर नहीं है ना 0, तो 0 इसका फर्क होता ही नहीं है, तो ये आ गया शारिया 8041। तो इसकी कीमत आएगी log 0.00637 इक्वल 3 के ऊपर बार शारिया 8041। तो ये जुज़ नंबर 3 का आंसर आ गया। इसी के साथ सवाल नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 4 जुज़ नंबर 1, अगर log x इक्वल हो 2 के ऊपर बार 0.0374 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। इसमें से हमने x की कीमत मालूम करनी है, ठीक है। यानी कि ये लॉगरिथम दिया हुआ है तो हमने x मालूम करना है, यानी कि नंबर मालूम करना है। जैसे ये नंबर है ना, ये लॉगरिथम दिया हुआ है, हमने ये नंबर फाइंड करना है। सवाल नंबर 3 जुज़ नंबर 1, log x 2 के ऊपर बार 0.0374, ठीक है। तो इसमें से हमने x की कीमत मालूम करनी है। log x का खासा क्या है, ये पहला नंबर खासा होता है ना 2 के ऊपर बार, ये मंटीसा होता है, log x का मंटीसा, ये मंटीसा है शारिया 0374, ठीक है। ये इसका मंटीसा है। मंटीसा जो है ना, इसको हमने एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखना है। ये शारिया 0374 पहला जो है शारिया 03, इसको 7 में देखेंगे और 4 में इसका फ़र्क है, शारिया 03 ये वाला, ठीक है। शारिया 03 को हमने 7 में देखना है, 7 में ये आ गया 1089 और 4 में इसका फ़र्क 1 आ गया, ठीक है। 1 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ गया 1090, इन दोनों को ऐड कर दिया, शारिया 0374 इक्वल आ गया
1089 जमा 1 बराबर आ गया 1090। खासा इसका 2 के ऊपर बार है ना, लिखेंगे चूंकि खासा -2 है, इशारिया को इस तरह लगाएं के इशारिया 2 दर्जों के बाद आएगा। ये log x है, दोनों तरफ का एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग, इधर भी एंटी लॉग लें, ठीक है। एंटी लॉग log x, एंटी लॉग, दोनों तरफ हमने एंटी लॉग लिया। इधर क्या आएगा 2 के ऊपर बार इशारिया 0374, ये लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x। इशारिया यहाँ पे है ना, तो 2 दर्जे इनको मूव कर देंगे लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये आएगा इशारिया यहाँ पे है तो 1 0 और लिखेंगे, इशारिया 1 2, ठीक हो गया, इसके पहले 0 आ गई, तो ये x की कीमत आ गई, ठीक है। इसके बाद जुज़ नंबर 2 है, log x बराबर 0.1597 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए, ठीक है। इसकी हमने कीमत मालूम करनी है x की, तो इसमें से हमने x की कीमत मालूम करनी है। log x का खासा इसमें क्या है 0, ठीक है। इसका मंटीसा क्या है log x का, मंटीसा इसमें ये है इशारिया 15797, तो इसको देखते हैं एंटी लॉगरिथम के टेबल में, इशारिया 1597, इशारिया 15 को 9 में देखना है और 7 में इसका फ़र्क, इशारिया 15 को 9 में देखना है, इशारिया 15 को 9 में, तो ये आ गया 1442, तो ये आ गया 1442 जमा 7 में इसका फ़र्क देखना है, इशारिया 15 का 7 में फ़र्क 2 आ गया, इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ये आ गया 1444। अब इसको देखते हैं, चूंकि खासा 0 है ना, तो इशारिया को हमने 1 दर्जा के बाद लगाना है, ठीक है। चूंकि खासा 0 है, इशारिया को इस तरह लगाएं कि इशारिया 1 दर्जा के बाद आएगा, 1 दर्जे के बाद आएगा। दोनों तरफ का एंटी लॉग लें, एंटी लॉग log x, इन दोनों का एंटी लॉग लें, दोनों तरफ एंटी लॉग 0.1597, तो ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, ये आ गया x है। एंटी लॉग इसका यानी कि ये हमने जो कीमत फाइंड की है, इसमें हमने इशारिया लिखना है अब, ठीक है। इशारिया किसको दे के लिखना है, खासा को दे के, ये देखें खासा इसका 0 है, तो इशारिया 1 दर्जा के बाद आएगा 1.444, ठीक है। ये खासा को देख के हमने यहाँ पे इशारिया लिख देना है, तो ये x की कीमत आ गई, ठीक है। जुज़ नंबर 3 है, log x इक्वल है 4.4236 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। log x इक्वल 4.4236, log x का खासा
खासा इसमें कितना है, ये पहली वैल्यू क्या है 4, खासा इसमें 4 है। log x का मंटीसा इसमें है शारिया 4 2 3 6, तो शारिया 4 2 3 6 इसका एंटी लोगारिथम देखते हैं। शारिया 4 2 को हमने 3 में देखना है और 6 में फ़र्क। शारिया 4 2 को हमने 3 में देखना है, तो ये आ गया 2 6 4 9, और फ़र्क देखना है इसका 6 में। 6 में फ़र्क इसका है 4, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2 6 4 9 जमा 4, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये आएगा 2 6 5 3। ये देखें खासा इसमें 4 है, लिखते हैं चूँकि खासा 4 है, शारिया को इस तरह लगाएं कि शारिया 5 दर्जों के बाद आएगा, ठीक है। ये देखें, अब दोनों तरफ का एंटी लॉग लें, एंटी लॉग log x, इधर भी एंटी लॉग 4.4236, तो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल x आ गया, ठीक है। तो ये हमने 5 दर्जों के बाद इसका शारिया लिखना है, क्योंकि ये खासा इसका 4 है, 2653, तो ये शारिया यहाँ पे आना है ना, अगर खासा 0 होता तो, ठीक है। 1 2 3 इसके बाद 0, तो ये 4 आएगा। अगर खासा 0 होता तो ये यहाँ पे शारिया आना था 2 और 6 के दरमियान। अब ये 4 है, तो ये 1 2 3 4, 1 0 भी साथ लिखी हमने, ठीक है। तो शारिया अब यहाँ पे आना है, ठीक है। तो ये x की कीमत आ गई। तो ये जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया, और इसी के साथ सवाल नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया, और इसी के साथ मश्क 6.4 भी मुकम्मल हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।